बांग्लादेश में हिंसा के दौरान 5 दिनों तक घर में कैद रहा कानपुर का परिवार घर वापस लौट आया है और इसके बाद घर में खुशी का माहौल है। कानपुर के बर्रा 8 में रहने वाले सुशील सिंह बांग्लादेश में एक निजी कंपनी में मैनेजर हैं। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ बांग्लादेश में रह रहे थे। आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुए आंदोलन उग्र हो गया तो इसके बाद हालत खराब होते चले गए। परिवार ने भारत सरकार का धन्यवाद अदा किया है। बांग्लादेश में हुई हिंसा में कई भारतीय परिवार भी फंस गए। उनमें से एक परिवार कानपुर का था जिसमें इसके मुखिया सुशील हमारे साथ मौजूद है। वो भी वापस आए हैं, वापस लौटे हैं देश में और अपने परिवार के साथ में आज मौजूद हैं और काफी खुशी का माहौल है परिवार में, क्योंकि परिवार भी पिछले काफी समय से बड़ा संकट में था और सोच रहा था उनकी बेटे की वापसी कैसे होगी। पल पल जब ढाका से बांग्लादेश से कोई जानकारी उनको आती थी तो उनके दिल कांप जाते थे। आज हमारे साथ सुशील मौजूद है, वापस लौटे, उनसे जानते हैं किस तरीके के हालात थे वहाँ पर और कैसे उनकी वापसी सुनिश्चित हो गई। वैसे ये बताइए, बांग्लादेश में जब ये हालात खराब हुए तब आप कहाँ पर थे, कैसे फंस गए? हम लोग कंपनी के प्रोजेक्ट से काम किए और ये वहाँ पे काम कर रहे थे और ये घटना कुछ स्टूडेंट्स के कोटा सिस्टम को लेकर बवाल हुआ। उसके बाद जब शेख हसीना यहाँ पे आ गई तो उसमें ज्यादा उपद्रव बढ़ गया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इस्तीफा दे दिया था तो कोई सरकार नहीं थी, तो रूलिंग पार्टीज के लोगों के बीच में दहशत का माहौल हो गया था। फिर दूतावास के संपर्क से हम लोगों ने आदेश मांगा कि क्या करना चाहिए, सिचुएशन में यहाँ रहना चाहिए कि नहीं। तो दूतावास के दिशा निर्देश पे उन्होंने बोला कि अभी कुछ दिन के लिए जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता है, चीजें नए सुचारू रूप से नहीं चालू होती, तब तक अपने अपने घर में जाने के लिए सुचारू रूप से दूतावास ने मदद की और हम लोगों को ढाका से एयरपोर्ट से वापसी दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली से फिर हम लोग अपने अपने घर में आ गए हैं। इस हिंसा के बीच आप कहाँ पर थे, कितने दिन फंसे रहे और उस दौरान क्या क्या नजारे देखे? हिंसा के बीच हम लोग ढाका से 150 किलोमीटर दूर सिराजगंज में प्रोजेक्ट साइट्स पे काम कर रहे थे। वहाँ पे हम लोग को घर के अंदर एडवाइजरी थी कि घर के अंदर रहना, बाहर नहीं जाना है। खिड़कियों से हम लोग देख रहे थे कि उपद्रव हो रहा है, टीयर गैस, आंसू गोले, रबर बुलेट, तो लोगों के जो रूलिंग पार्टीज के घर जलाए गए, डीसी ऑफिस जला दिया गया, कोर्ट जला दिया गया। तो इस तरीके की आगजनी हो रही थी, लूटपाट की घटनाएं हो रही थी। तो वहाँ पर डर का माहौल था। जो माइनर कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू, अल्पसंख्यक, क्रिश्चियन, उनके घरों में तोड़फोड़, आगजनी, हत्याएं हो रही थी। अभी उसके बाद जब हम लोग सिराजगंज से ढाका में आए तो रास्ते भर में भी मंजर देखा कि सारे रूलिंग पार्टीज के जो भी संस्थान थे सबको तहस नहस कर दिया गया है। फिलहाल अब नया सरकार गठन हुआ है तो सुचारू रूप से आशा करते हैं कि 5, 6, 7 दिन में गवर्नमेंट इसको कंट्रोल में ले लेगी और कोई ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी। सुशील सिंह जो 3-4 दिनों तक वहाँ पर फंसे रहे और उसके बाद उन्होंने तमाम उपद्रव को अपनी आंखों से देखा। उनका कहना यह है कि वहाँ पर भारतीयों को टारगेट करके मारा नहीं गया, बल्कि उन्हें मौका दिया गया कि वे अपने मकान को छोड़कर भी चले जाएं। उसके बाद उपद्रवी तत्वों ने वहाँ पर लूटपाट की और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। उनका कहना है कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में बांग्लादेश में हालात सामान्य भी हो सकते हैं।